राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा और व्रत किया जाता है, क्योंकि इस दिन यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राणदान दिए थे। इसी दिन राजा धुम्रसेन और उनकी पत्नी की नेत्रों की ज्योति लौट आई थी और आज ही के दिन सावित्री के सास ससुर को पुनः उनका खोया हुआ राजपाट मिला था। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने और व्रत करने से सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अमर अजर रहता है तथा दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। आज ही के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने वाले के सभी दुख सभी संकट दूर कर देते हैं और उनको मन वांछित फल प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को व्रत करने वटवृक्ष की पूजा करने से विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है। सुहागिनों को इस दिन व्रत करने के साथ वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और वट वृक्ष को रोली का तिलक लगावें, चावल चिपकावें, कच्चा सूत और मूली की 7 परिक्रमा करें, एक बांस की टोकरी में 7 प्रकार के धान्य रखें और सुहागिन महिला के 5 कपड़े, सुहाग के सामान, गुड़, पताशा व दक्षिणा के रुपए रखकर बायना निकालें। फिर इस सामान को एक सुहागिन ब्राह्मणी को देवें। इस दिन वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री व्रत की तरह ही की जाती है। आइए अब हम ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं। राजा अशुपति व उनकी रानी जो देवी स्वरूपा थी, उसका नाम मालती था। विवाह के कई बरस बीत जाने पर भी उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा अशुपति ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर कठोर तपस्या करी और 10 लाख गायत्री मंत्रों का जाप किया। तब देवी भगवती प्रसन्न हो गई और प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब राजा अशुपति ने औलाद सुख मांगा। तब देवी भगवती ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा हुआ नहीं है। तुम्हें एक कन्या होगी और वह भी 12 वर्ष की उम्र में विधवा हो जाएगी। तब राजा ने कहा कि हे देवी, जैसा मेरे और मेरी पत्नी के भाग्य में लिखा है, आप हमें वही वर दीजिए। राजा ने कहा कि हम दोनों पति पत्नी के निपुत्र का कलंक दूर हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। तब राजा अशुपति को देवी भगवती ने कन्या स्वरूप वरदान दिया। तब राजा अशुपति की पत्नी रानी मालती कुछ समय के बाद गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उन्हें एक सुंदर पुत्री पैदा हुई। राजा अशुपति ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा, क्योंकि वो देवी भगवती के प्रसाद से पैदा हुई थी। दोनों राजा रानी अपनी पुत्री का पालन लाड़ प्यार से करने लगे। पुत्री इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक बार जब उनकी पुत्री 8 वर्ष की थी, तब नारद मुनि राजा अशुपति के महल में आए और नारद मुनि ने राजा अशुपति की पुत्री सावित्री को देखकर समझ गए कि इसके भाग्य में वैधव्य दोष लिखा हुआ है। तब नारद मुनि ने सावित्री को बरसायत अमावस्या का व्रत और पूजन करने की सलाह दी और नारद मुनि ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे पिता ने देवी भगवती की आराधना करके कठोर तपस्या करके तुम्हें प्राप्त किया है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में 12 वर्ष की उम्र में वैधव्य दोष लिखा है। इसलिए तुम अभी से ही बरसायत अमावस्या का व्रत और पूजन करना शुरू कर दो। इससे तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह नारद मुनि ने सावित्री को बरसायत अमावस्या के व्रत की पूरी विधि बताकर अपने लोक में वापस चले गए। अब सावित्री हर साल बरसायत अमावस्या का व्रत करने लगी। फिर एक दिन राजा अशुपति और उनकी पत्नी मालती ने अपनी पुत्री के पसंद के लड़के से सावित्री का विवाह कर दिया। सत्यवान सावित्री ने राजा धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान बड़ा ही सुशील, दयावान और सत्यवादी था। सत्यवान सावित्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। विवाह के 1 वर्ष के बाद सावित्री को नारद मुनि वाली बात याद आई।
तब सावित्री पूरे समय अपने पति के साथ रहने लगी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की खूब सेवा पानी करती। तब एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए चली गई। जंगल में दोनों लकड़ी काटने लगे। तब सत्यवान को बहुत तेज सिर में दर्द महसूस हुआ तो वह एक पेड़ की छाया में सुस्ताने लगा। उस पेड़ की कोटर में एक जहरीला सर्प निकला और सत्यवान को डस कर चला गया, जिससे सत्यवान की मृत्यु हो गई। तभी सावित्री की नज़र जाते हुए जहरीले सर्प के ऊपर पड़ी तो उसे अनिष्ट की आशंका हुई। वह उसी समय अपने पति के पास आई और उसने अपने पति को मृत पाया। तब सावित्री अपने पति के सिर को गोद में रखकर जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। तभी आकाश मार्ग में से माता पार्वती और शंकर भगवान गुजरे तो उन्हें सावित्री का करुण रुदन सुनाई दिया। तब माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे देव, देवी भगवती के आशीर्वाद से पैदा हुई राजा अशुपति की पुत्री सावित्री जंगल में करुण विलाप कर रही है। हमें चलकर उसके दुख को देखना चाहिए। तब माता पार्वती और शंकर भगवान पृथ्वी पर उतरे और उन्होंने सावित्री से उसके दुख का कारण पूछा। तब माता पार्वती और शंकर भगवान को देखते ही सावित्री ने उनके पांव पकड़ लिए और बोली कि हे माँ, आप तो जगत जननी हैं। आपके होते हुए आपकी पुत्री को वैधव्य की पीड़ा भोगनी पड़े, यह तो घोर अन्याय है। हे माँ, आप ही मेरे पति को जीवित कर सकते हैं। तब माता पार्वती ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, आज बड़ सायत अमावस्या है, तुम बड़ की पूजा करो और व्रत करो, इससे तेरा पति जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। तब सावित्री ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से बड़ के पेड़ की पूजा करी और बड़ के पत्तों के गहने बना कर के पहने तो वे बड़ के पत्तों के गहने हीरे मोती और सोने में बदल गए। तभी वहां धर्मराज जी आ गए। जब धर्मराज जी सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने पीछे आती हुई सती सावित्री को देखा तो धर्मराज सावित्री से मधुर वाणी में बोले कि हे देवी, तुम मानव देह में मेरे साथ यमलोक में नहीं चल सकती। यदि तुम्हें तुम्हारे पति के साथ चलना है तो पहले तुम्हें मानव देह त्यागनी होगी। मृत्यु लोक का प्राणी इस पंच भौतिक शरीर को लेकर मेरे साथ नहीं चल सकता। हे साध्वी, तुम्हारे पति की उम्र पूरी हो चुकी है, अतः कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे साथ परलोक जा रहा है। तुम्हारे पति की अल्प आयु थी, वह आयु पूर्ण हो चुकी है। तब सावित्री ने यमराज की स्तुति करी और कहा कि हे देव, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपके दर्शन निष्फल नहीं हो सकते। हे सुरेश्वर, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि 7 पग 7 चलने से मित्रता हो जाती है, जबकि मैं तो आपके साथ बहुत देर से पीछे पीछे चल रही हूँ, इस नाते मेरी आपसे मित्रता हो गई है। हे देव, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपके दर्शन निष्फल नहीं हो सकते। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि धर्मराज जी के दर्शन मृत्यु के बाद ही होते हैं, लेकिन मैं तो अभी तक जीवित हूँ, फिर भी मुझे आपके दर्शन क्यों हो रहे हैं। तब यमराज ने सावित्री के ऐसे वचन सुने तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि हे सावित्री, तुम अपने लिए कोई वर मांगो, मैं तुम्हें 3 वर देना चाहता हूँ। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य और तीसरे वर में उसने 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांग लिया। तब यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। यमराज फिर से सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे तो सावित्री पुनः यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे पुत्रवती, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आती हो, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री यमराज से बोली कि हे धर्मराज जी, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे होंगी, क्योंकि आप तो मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हैं।
ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पैर पकड़ लेती है। यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बोले कि हे सती साध्वी, तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विद्वानों और ज्ञानियों जैसे गुण भरे हुए हैं। हे पुत्री, तुम देवी भगवती के वरदान से पैदा हुई हो। तुम्हारे पिता अशुपति ने कठोर तपस्या करके देवी भगवती के वरदान से तुम्हें पाया था। तुम्हारी जैसी कन्या तो किसी रत्न के समान है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, माता पार्वती भगवान शंकर के, शची भगवान इंद्र के, रोहिणी भगवान चंद्रमा के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पा रही है, तुम भी वैसे ही सत्यवान की प्रिया बनकर 100 औरस पुत्रों का सुख भोगोगी। यह मेरा वरदान है। हे पुत्री, मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ। तुम और भी वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने अपने पिता अशुपति के लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। तब धर्मराज जी ने यह वरदान और दिया। तब धर्मराज जी ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, ऐसा ही होगा। और तथास्तु कहकर धर्मराज जी सत्यवान की आत्मा को पुनः उसके शरीर में छोड़कर वापस अपने लोक में चले गए और सावित्री को सौभाग्यवती पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे बरसायत अमावस्या, जैसा आपने सावित्री को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। सत्य को नारायण के रूप में पूजना और नारायण को ही सत्य मानना, यही सत्य नारायण है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य सुख, समृद्धि और संतति को प्राप्त करता है। इस कथा को कहने और सुनने से मनुष्य की मन वांछित फल की इच्छा पूरी होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने वाले को हजारों साल तक यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इस कथा को भाग्यशाली मनुष्य ही सुन पाता है। यह जरूरी नहीं है कि आप पूर्णिमा का व्रत करें। अगर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान के सामने घी का दीपक अगरबत्ती करके इस कथा को सुनेंगे तो भी आपको कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। विधिवत रूप से व्रत रखने, कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा में केले के पत्ते, नारियल, पंचफल, पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, रोली, मोली, कुमकुम और तुलसी की जरूरत पड़ती है। प्रसाद में फल, मिष्टान और आटे की पंजरी भगवान को अर्पित करके वही प्रसाद भक्त जनों में बांटा जाता है। उसके बाद एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं, मंदिरों में सीधा भिजवाते हैं और रात्रि जागरण में समय बिताते हैं। जो मनुष्य इस तरह से करते हैं उनको भगवान सत्यदेव की कृपा बरसने लग जाती है। पूर्णिमा के दिन भजन, कीर्तन, नृत्य गान करके समय बिताने वाले को मृत्यु के बाद मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में गए। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर वे सोचने लगे कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा।
ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि विष्णुलोक में गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, नारद मुनि देखकर स्तुति करने लगे और बोले कि हे ईश्वर, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद मुनि से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब भगवान बोले कि हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? किसने यह व्रत किया? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा करके आप हमें विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ पूर्णिमा के दिन से सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, ये सभी सामान सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ भी ले सकता है। सभी भक्षण योग्य पदार्थ भगवान को अर्पण कर देवे और बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके बाद सम भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, मैं उसका सारा वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और आदर के साथ पूछने लगे कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसका पूजन करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, इससे वह बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का उसने व्रत किया। उस व्रत को करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने पूर्णिमा के दिन से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और तुमसे क्या कहूँ? तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया,
वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो, इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन दाने की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह घर आया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरन, भगवान की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर भगवान का पूजन किया, व्रत किया और आरती करी। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र से युक्त हो इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश्य आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे महाराज, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की अपार इच्छा है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तो राजा ने कहा कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र को देने वाला महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु ने कहा कि हे महाराज, मुझसे इस व्रत का पूरा विधान कहिए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इस व्रत को करने से मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर आया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु ने कहा कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर के कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जवाई सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में आया। वहां दोनों ससुर जवाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर
चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे उन दोनों को बांध कर के ले गए और प्रसन्नता से राजा के समीप जाकर बोले कि हे महाराज, ये दो चोर हम पकड़ कर के लाए हैं, देख कर के आप आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया, उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उसकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था चोर चुरा कर के ले गया। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि में घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने आज एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठे वचनों में बोले कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर उनको विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूती जी बोले कि वेश्या ने मंगलाचर करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे पड़े हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बैल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा खुली तो वह शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि पिताजी, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा और व्रत से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे ईश्वर, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, व्रत करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया।
कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया और हाथ जोड़कर सत्यनारायण भगवान से बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई, प्रसाद खाकर आई। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया, कथा सुनी, आरती करी। उस दिन के बाद वह साधु अपने परिवार के साथ हर महीने पूर्णिमा का व्रत करने लगा और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आकर के बैठा। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा तो राजा ने प्रसाद को त्याग दिया और अपनी सुंदर नगरी में चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो राजा जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप आया। विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से सब पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग करने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यदेव की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा और निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वृद्ध शतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो श्री सत्यदेव भगवान की जय। तो ये पूरी कथा मैंने आपको सुनाई। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद अगर श्री सत्यनारायण भगवान की आरती नहीं बोली जाती है तो कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब हम सत्यनारायण भगवान की आरती बोलेंगे। मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ श्री सत्यनारायण भगवान की आरती बोलें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराला, जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद।